Hello family, this is Akshat and welcome to week 2 day 4 of daily doing 5-minute activities. So yesterday हमने full body stretching किया अच्छे से. I hope आपका body अच्छे से recover हो गया होगा, आपको कोई body में pain नहीं होगा. And today we are going to do push workout, so let's get started. So हमारा first exercise होगा pike shoulder taps. So आपको high plank में slowly legs forward लेके थोड़ा सा आगे lean करके शोल्डर टैप्स करना है. स्लोली एंड स्टडी, कीप ब्रीदिंग. थोड़ा टफ लगे तो आगे आप जा सकते हो, बट ट्राई करना जितना हो सके हाथ अंदर की तरफ एंड बॉडी आगे लीन. कीप ब्रीदिंग. ये आपको धीरे धीरे शोल्डर्स पे बहुत फील होना चालू हो जाएगा. कीप मूविंग, ब्रीथ करते रहो. लास्ट 10, कम ऑन. इफ़ ये आपसे नहीं होता है तो आप ऐसे लीन करके भी शोल्डर टैप्स कर सकते हो. एंड रेस्ट. सो आवर सेकेंड एक्सरसाइज विल बी चेयर डिप्स. सो आपको कहीं से भी एक एलिवेटेड सरफेस ले लेना है, चेयर जैसा, कोई भी हाइट का चलेगा. ट्राई करना अपने घुटनों से ऊपर एंड उस पर ऐसे बैठना है. हाथ अपने हिप के पास. लिफ्ट या हिप अप, एल्बो स्ट्रेट एंड गो डाउन ऑल द वे अप. एल्बोस पीछे जाएगा एंड अप. ट्राई करना है बॉडी से चिपका हुआ रहना चाहिए बेंच पीछे. कीप ब्रीदिंग. ब्रीद इन, ब्रीद आउट. कीप मूविंग. एल्बोस पीछे रखना. हिप को अपने मैट बेंच से टच करते रहना एंड ट्राइसेप पे ये आपको आना चालू हो जाएगा. एंड रेस्ट. वेरी गुड. सो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक शिफ्ट प्लस ड्रॉप्स. तो आपको एल्बो प्लैंक में आना है एंड यहाँ से ओके 3, 2, 1 गो. आपको बॉडी आगे लेके जाना है एंड देन हिप्स को लेफ्ट राइट में ड्रॉप करना है. अगेन रिपीट. फिर से. ये आपके कोर एंड शोल्डर्स के लिए है. ज़्यादा हिप को ऊपर मत रखना. कम ऑन. ब्रीथ करते रहो. Come on, last 10. Right, left and rest. Okay, so हमारा लास्ट एक्सरसाइज है नीलिंग शोल्डर प्रेस. सो आपको कोई भी 2 बॉटल ले लेना है या वेट्स के लिए आपको कुछ तो डंबल्स होगा आपके घर पे, वो भी पॉसिबल होगा तो चलेगा. या इफ़ नहीं है तो 2 बॉटल भर लो. नील डाउन करके shoulder press. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Come on. एंड रेस्ट. ओके, सो अब हम कूल डाउन करेंगे. ओके, नेक अप एंड होल्ड. 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन. सेम 5 seconds होल्ड. 5, 4, 3, 2, 1. अब हमको एक हाथ को ऐसे पीछे लेना है एंड अपने बाइसेप्स को पकड़ के ये हाथ पेट पे रख के होल्ड. जो हाथ आपका पीछे है उसके अपोजिट साइड आपको नेक को ऐसे होल्ड करना है एंड स्लोली स्विच. सेम राइट हैंड पीछे जाएगा, लेफ्ट हैंड का बाइसेप ग्रैब करेगा, लेफ्ट हैंड स्टमक पे एंड लेफ्ट हैंड पे
अपना सर रख के होल्ड। आपको अपने ट्रिप्स को स्ट्रेच करना है, नेक को अच्छे से स्ट्रेच करना है। कीप ब्रीदिंग एंड रेस्ट एंड चेंज। सो आपको हमेशा वर्कआउट के बाद कूल डाउन बहुत ज़रूरी है। सो आपको कूल डाउन पे भी ध्यान देना होगा। एंड चेंज। कूल डाउन से आपकी मसल रिकवरी, बॉडी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। बेसिकली सोरनेस थोड़ा कम होता है। चेंज। ये शोल्डर पे ऐसे हाथ रखना है एंड एल्बो को पुल करके होल्ड। ब्रीथ करो, ट्राइसेप्स को अच्छे से स्ट्रेच करो एंड स्विच दूसरे साइड एंड होल्ड। ब्रीथ करते रहो एंड चेंज। अब आपको चाइल्ड पोज में जाना है। लेग्स में थोड़ा गैप रखना है, टोज डाउन एंड होल्ड। अच्छे से ब्रीथ करो, ट्राई करो अपने चेस्ट को ज़मीन पे टच करने का एंड होल्ड। ब्रीथ करते रहो, ब्रीथ करते रहो। अब यहाँ से कोबरा स्ट्रेच, स्ट्रेट, लेग्स जॉइन, लुक अप, शोल्डर्स आउट, चेस्ट आउट, ब्रीथ एंड रेस्ट। अब यहाँ से आपको कोई भी एक पैर आगे लेना है एंड उस पैर के अपोजिट हैंड को नीचे रख के अपने पीछे वाले पैर को ऐसे ग्रैब करना है। इफ़ आपका राइट लेग आगे है तो लेफ्ट हैंड डाउन, राइट हैंड से आपको आपका लेग्स पकड़ के स्ट्रेच करना है। आपको ये हिप फ्लेक्सर्स पे भी स्ट्रेच आएगा, क्वाड्स पे भी स्ट्रेच आएगा एंड चेंज। अब आपको यहीं से कंटिन्यू जो पैर आगे लिया था उस पैर को स्ट्रेट करके आगे बेंड होना है, फॉरवर्ड बेंड करके होल्ड। अपने हैम्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है एंड फिर से कोबरा स्ट्रेच में आना है। दूसरे पैर को आगे लाके उसका अपोजिट हैंड डाउन एंड उसी पैर का हाथ को पीछे लेके जाके अपने क्वाड्स को स्ट्रेच करना है, फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करना है। जितना हो सके आपको लीन करना है आगे एंड चेंज। फिर से जो पैर आगे है उसको आगे स्ट्रेट करके दोनों हाथ नीचे रख के हेड टच करने का ट्राई करना है एंड होल्ड एंड रेस्ट। वेल डन गाइस, आई होप आपने अच्छे से पुश वर्कआउट किया होगा, आपको ये बहुत ही इफ़ेक्टिव लगा। सो गिव अस अ थम्स अप। ये आज का पुश वर्कआउट आपको ज़्यादा करके शोल्डर्स पे आया होगा बिकॉज हमने पाइक पोजीशन किया, हमने शोल्डर टैप्स किए। सो इफ़ आपको पाइक पोजीशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है आप इजी वेरिएशंस भी ट्राई कर सकते हैं। इफ़ आपको नहीं समझ रहा इजी वेरिएशन कैसे होता है आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। विल टेल यू द ईजीएस्ट वेरिएशन फॉर बिगनर्स एंड दैट्स इट। थैंक यू।